जैसे कि ये चीनी मिट्टी वाला क्वेश्चन है कि चीनी मिट्टी क्या है? तो देखो पहला क्या है सुपर कंडक्टर विसंवाहक यानी कि कुचालक। और ये क्या है? कंडक्टर यानी कि चालक। और ये सेमीकंडक्टर। मुझे ये बताओ ये क्या है? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सिलेन। ये किस लिए होती है? कुचालक के लिए होती है ताकि धारा को रोके। तो यहाँ पर ये किस क्या हो जाएगा? विसंवाहक। अब थोड़ा-सा जानकारी ये भी ले लो बेटा, सुपर कंडक्टर होता है ना, इसके लिए एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि बताओ सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान कितना होता है? ससेप्टिबिलिटी का मान कितना होता है? तो इसके लिए ससेप्टिबिलिटी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो सुपर कंडक्टर होता है ना, इसके लिए प्रतिरोधकता तो क्या होती है? बहुत ज़ीरो। लेकिन इसके लिए चुंबकीयशीलता क्या रहती है? ज़्यादा। इसीलिए इसको बोलते हैं चुंबकीयशीलता क्या रहती है? ज़्यादा। अब देखो ये प्रतिरोधकता ज़ीरो यानी कि ये ऐसा ताप पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करे, कोई भी मटेरियल अपनी चालकता दिखा दे, उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है? बाकी सब आपको पता है। चलिए आगे। हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। आगे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? वापस से क्या पूछ रहा है मुझे? कुचालक पूछ रहा है। फटाफट देखो, अभ्रक हाँ सब, मैग्नीज नहीं साहब, जिंक नहीं और चांदी नहीं। ये और ये तो क्या है? चालक है। और ये क्या है? कुचालक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। आगे चलो, अच्छे से करो फटाफट से। इंसुलेशन सामग्री निम्न में से कौन सी, देखो जल्दबाजी में ये नहीं पढ़ते हैं, नहीं है पूछ रहा है। इंसुलेशन सामग्री कौन सी नहीं यानी क्या क्या पूछ रहा है? चालक कौन सा है? तो बताओ माइका चालक है क्या? नहीं भाई साहब, माइका चालक नहीं है। रबड़ चालक है क्या? नहीं। ये सब क्या है? कुचालक। पीवीसी भी कुचालक है। ये पीवीसी कहाँ? जो ये तार के ऊपर लगाते हो ना, ये रबड़ का, ये पीवीसी। ये नाइक्रोम क्या है? चालक है। और बताओ नाइक्रोम किससे बनता है? ध्यान रखना, ये निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। नाइकॉम का से निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। निकल का अनुपात कितना होता है? 75 और क्रोमियम का कितना होता है? 25। चलिए बहुत बढ़िया, आगे। आगे ये लो। यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये कह रहा है वर्ग ए का रोधन प्रतिरोध कितना होता है? मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे याद कर लो, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप क्या याद रखोगे? वाई ए ई यानी कि ये पी एच बी एफ यानी कि ये भगवान, फिर से क्या हो जाएगा? एच सी यानी हंसे, ये भगवान फिर से हंसे। तो ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। क्या बोलोगे? ये भगवान फिर से हंसे। और ये क्या है साथियों? ये यानी कि वाई ए ई। ठीक है, ये। ओके। अब यहाँ ध्यान रखना, ये वाई का तापमान कितना होता है? तो 90 डिग्री। ए का कितना होता है? 105 डिग्री। ये सब किस में है? सेंटीग्रेड में है। ठीक है। और ये क्या है? कुचालकों के प्रकार है। कुचालकों के प्रकार। ई का क्या होता है साथियों? 120 डिग्री होता है। बी का क्या होता है? यहाँ के यहाँ याद करो, देखो ये 15 ज्यादा, ये भी इससे 15 ज्यादा और ये भी इससे 15 ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पे फिर जोड़ोगे तो 150। और एच कितना होता है? 180। यहाँ पे 30 ज्यादा और यहाँ के लिए सिर्फ याद कर लो क्योंकि हमें नंबर लाने हैं 220 से ज्यादा। याद हो गया साथियों? अब अपने को क्या पूछ रहा है? क्लास ए। तो इधर आ जाओ, क्लास ए यानी कि 105। 105 मेरा सही है। देखो बेटा ऐसे ही याद रखना, ये यानी कि वाई ए ई, ये ठीक है। उसके बाद भगवान यानी कि बी, भगवान फिर से हंसे। ठीक है, हंसे यानी कि एच सी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। बोलो सही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे। इस प्रकार के प्रश्नों में ज्यादा समय बर्बाद मत करना। अभ्रक देखा? अभ्रक किस में होता है? क्लास बी में होता है। अभ्रक होता है वो क्लास बी में होता है। इसके अलावा कुछ भी दिख जाए आपको एस्बेस्टस फाइबर, ये हमेशा बी ही रहता है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलो। फटाफट से ये लो। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो क्लास बी। अब क्लास बी को देखते ही क्या याद आना चाहिए? क्लास बी यानी कि अभ्रक। ढूंढो अभ्रक कहाँ? अभ्रक कहाँ? अभ्रक कहाँ? अभ्रक कहाँ? देखो दो जगह, तो ये तो गलत, ये तो गलत, क्योंकि अभ्रक सबसे फेवरेट है मशीन में। क्यों? वापस से बता देता हूं, अभ्रक इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये क्या है? विद्युत का तो क्या है? कुचालक। लेकिन ये ताप का क्या होता है साथियों? चालक। ताप का क्या होता है? चालक। इसलिए ये फेवरेट है। तो अभ्रक वाले को देखो, ये और ये। अब देखो सूती वस्त्र तो क्लास ए का होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो। ये रहा।
अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग का विद्युत रोधन सबसे अधिक ताप सहन कर सकता है। वापस से अब शॉर्ट में लिखो YAE यानी कि ये, फिर भगवान यानी कि बी, फिर से हंसे, ठीक है, फिर से हंसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 90 होता है और ये सबसे ज्यादा होता है 220, तो आंसर क्या हो गया? देखो जैसे ही चीजें आने लग जाती है सारी चीजें केंद्रित हो जाती है और ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 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 आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है सूती टेप, कागज और ये सारे विसंवाहक यानी कि कुचालक का उद्देश्य क्या होता है? इन सब का उद्देश्य क्या है? सिंपल सा मैंने यही तो बताया था कि ये मेरा कैपेसिटर, इसमें मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्यों डालता हूँ? जैसे कि मेरे को कैपेसिटर बनाना इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में मैं क्यों भरता हूँ? ताकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हो वो बढ़ जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस वायु को भरना, इस वायु को भरना किससे? तेल कोठरिकाओं से, यूपीपीसीएल में आया हुआ है। बाकी इसका उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको चूकने नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम का प्रेशर में हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन याद रखो। चलो ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है और थ्योरी को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। विद्युत पदार्थ तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? अब देखो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग जाना है। अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। सबसे पहले अभ्रक इधर आ जाओ, अभ्रक चलो इधर आओ। अभ्रक आप कौन हो? तो ये कहेगा मैं कुचालक हूँ। ठीक है, अच्छा अभ्रक आप कुचालक हो तो मुझे ये बताओ कि आपका प्रतिरोध कैसा है? कि सर मेरा प्रतिरोध क्या है? NTC यानी कि ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या है? यानी कि ताप के साथ इसका संबंध कैसा है? ऋणात्मक, यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो यही तो बोल रहा है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटा, आंसर आ गया। बाकी देख लो, बाकी देख लो। ठीक है, अब देखो मैग्नीन, अरे मैग्नीन का तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जीरो ताप गुणांक होना है, यानी ताप बढ़ाओ इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नहीं हो सकता। ये तो क्या है? तांबा, ये तो निश्चित रूप पर बढ़ेगा। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। चलो ठीक है, चलो 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 आगे आगे आगे, फटाफट से हमें क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है उच्च ताप पर प्रतिरोध वृद्धि करने पर एक पदार्थ में होता है। देखो अब कह रहा है उच्च ताप पर, उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि करने पर पदार्थ में क्या होता है? इसमें से आंसर देना है। अब देखो आपको जब भी इसमें नहीं दिया जाए तो ये समझ लेना, उच्च ताप पर आपको प्रतिरोध करना है तो निश्चित रूप पे आप किसका बढ़ा सकते हो? चालक का। क्यों? क्योंकि वही तो कॉपर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और चालक का ताप गुणांक कैसा होता है? चालक का ताप गुणांक कैसा होता है? कि सर ये पीटीसी होता है। पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, ताप गुणांक। सर इसको याद कैसे रखूं? मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं। दुनिया में सिर्फ चालक ही ऐसा है जिसका ताप गुणांक धनात्मक होता है, बाकी सबका ऋणात्मक होता है। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कुचालक ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, सबका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। थोड़े से जो डायोड है कुछ उनको छोड़ के, ठीक है। आप नॉर्मली ये याद रखो कि इसका ताप गुणांक धनात्मक होता है। यानी कि क्या? धनात्मक ताप गुणांक यानी ताप के साथ धनात्मक संबंध, यानी कि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, इसकी चालकता घट जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ताप बढ़ाने पर पदार्थ में क्या होगा? तो ये धनात्मक ताप गुणांक के बारे में पूछ रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये तो घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर भी नहीं समझ में आए तो ऑड वन आउट करो। ऑड वन आउट समझते हो? मतलब असंगत को अलग कर दो। ये देखो ये कह रहा है उच्च रोधन, ये किसकी बात कर रहा है? कुचालक की। ये नेगेटिव, ये भी किसकी बात कर रहा है? कुचालक की। उच्च स्थायित्व, ये भी कुचालक का। तो आंसर एक ही अलग है। समझ गए? ओके चलो बेटा, हमें प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। अब देखो शुद्ध पदार्थ में तापमान वृद्धि करने पर प्रतिरोध कैसा होता है? अभी बताया। शुद्ध यानी कि चालक, शुद्ध धातु यानी कि चालक, चालक का तापमान गुणांक कैसा? पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। ठीक है, यानी कि ताप के साथ इसके प्रतिरोध का गुण कैसा है? धनात्मक, यानी कि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? नहीं, ये तो एनटीसी होता है, घटता बढ़ता नहीं, ये एक समान नहीं। आंसर आ गया बेटा। इसी स्पीड के साथ आपको प्रश्नों को हल करना है। चलो आगे आगे आगे, ये लो। ये कह रहा है निम्न में से ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं है। देखो बेटा ये ऐसे प्रश्नों का आपको एग्जाम में गलत करवाता है।
तो इसको पढ़ना सीखो। ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं है, यानी कि ये धनात्मक के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये धनात्मक ताप गुणांक के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये क्या पूछना चाह रहा है, चालक के बारे में। अब ढूंढो इनमें से चालक कौन सा है। मुझे दिख गया एल्यूमिनियम एक चालक है, बाकी रबड़, कागज, अभ्रक नहीं है। बेटा देखो, इसने अभ्रक दिया है ताकि आप गलत करो, लेकिन हम क्या है, अच्छी तरह से पढ़ने वाले विजेता हैं, इसलिए हमें याद है। ठीक है, समझ गए। चलो ओके, नेक्स्ट। ये सारे प्रश्न आपको पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देखो, विद्युत पदार्थ के तापमान बढ़ने पर क्या होता है। अब देखो, विद्युतिक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ये पूछा अपने को। जल्दी से आ जाओ। अब इसको अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले, अब विद्युतिक पदार्थ है तो ये तो चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, अर्धचालक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अभ्रक पूछा है तो इसने तापमान बढ़ाने का बोला है, तापमान बढ़ाने पर। और अभ्रक क्या है, अब इसको ऐसे प्रश्नों को हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अभ्रक, अभ्रक क्या है, इसका नेगेटिव टेम्परेचर, क्योंकि सर आपने ही बोला कि चालक के अलावा सारे कैसे हैं, नेगेटिव। हाँ बेटा मैंने बोला। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तापमान मैंने बढ़ाया तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये किसने बोला, अनियमित रूप से घटेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत। ठीक है, बहुत बारीक क्वेश्चन है, आराम से देखना। मिश्र धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ, चाहे मिश्र धातु या कुछ भी हो, है तो धातु। मिश्र धातु क्या होती है, दो धातुओं से मिलने के बाद ही तो मिश्र धातु बनती है। सर एक एग्जांपल दे दो, कोई भी दो धातु ले लो आप, जैसे कि कोई भी एक ले लो, जैसे कि पीतल। ये पीतल क्या है, मिश्र धातु। इसमें एक क्या है, कॉपर, एक क्या है, जिंक, है तो दोनों धातु। अब देखो, यदि पिताजी के गुण जो भी होंगे वो बच्चे में भी आएंगे। हाँ, यानी कि ये भी क्या है, पीटीसी, और ये भी क्या है, पीटीसी, तो इसका नेचर भी कैसा है, पीटीसी। यानी कि क्या, धनात्मक ताप गुणांक, यानी कि ताप बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ेगा। यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सही है। मैग्नीन, अरे मैग्नीन का तो जीरो होता है बेटा, ध्यान रखना, मैग्नीन का ताप गुणांक कैसा होता है, जीरो। इसीलिए तो हम इसको संट के रूप में यूज लेते हैं, मीटर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तांबा, अरे ये नहीं। ठीक है, तांबा बेहतर संचालन करता है, ये नहीं पूछा है। ये क्या पूछ रहा है, होगा क्या, तो इससे प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा बी सही है। तो हमेशा ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें वो मैंने आपको बता दिया बेटा, अब गलत करके मत आना। ठीक है, चलिए, और विजय का पताका फहरा के आना। आ जाओ अलग। निम्न में से कौन सा ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ वाले का एक उदाहरण है। ऋणात्मक यानी कि सर आपने बताया चालक होगा तो धनात्मक होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। चाहे वो कुचालक हो, चाहे अर्धचालक हो, चाहे मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो, कुछ भी हो। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है, ऋणात्मक ताप गुणांक पूछ रहा है। अब देखो आ जाओ, ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण कौन सा है। क्या जिंक का मेरा ऋणात्मक है, नहीं नहीं, जिंक तो मेरा धनात्मक है। क्या तांबे का, नहीं ये भी धनात्मक है। अरे अभ्रक, अभ्रक का ही तो एनटीसी है। बाकी नाइक्रोम, नहीं यही नाइक्रोम तो क्या है मेरा, नहीं नाइक्रोम चालक है, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, सी। इसको सही कर लेना बेटा, है ना, इस क्वेश्चन को सही कर लेना, इस क्वेश्चन को सही कर लेना। ये नाइक्रोम जो है वो मेरा ऋणात्मक का उदाहरण नहीं है, ये मेरा क्या है, धनात्मक का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में होगा, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक ताप पदार्थ का उदाहरण, यहाँ बेटा लिखो नहीं है। देखो ये थोड़ा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो बेटा, निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, तब जाके हमारा आंसर बनेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वो धनात्मक ताप गुणांक है, ये भी धनात्मक ताप गुणांक है, और ये भी धनात्मक ताप गुणांक है। ठीक है, तो मेरा कौन सा नहीं है, ये ऋणात्मक ताप गुणांक वाला ये है। तो अगर ये यहाँ नहीं लिखते हो ना, तो ये आंसर है सी। कौन सा आंसर है, सी। आंसर क्या है मेरा, सी। आंसर कौन सा है, सी, क्योंकि यह क्या पूछ रहा है, ऋणात्मक का उदाहरण पूछ रहा है। ऋणात्मक का उदाहरण क्या है, अभ्रक, है ना। ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो आगे चलो। तो आंसर इसका सी है बेटा, ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का ताप गुणांक फिर से ऋणात्मक है। ऋणात्मक यानी कि सर आपने बताया चालक के अलावा सारे क्या है, ऋणात्मक। देखो ये है कॉपर, ये है सिल्वर, ये है ये भी पीटीसी है, यानी कि ये भी पीटीसी है और ये भी है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, कार्बन। तो कार्बन का कैसा प्रतिरोध होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कार्बन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी। ठीक है, आसान, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखो डरने की जरूरत ही नहीं, ये यूपी और में आया आपका, है ना, ऐसे ही। पर कॉन्सेप्ट को देखना, और कहीं नहीं लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बेटा,
चलिए शाबाश, आगे आओ। कांच का प्रतिरोध गुणांक कैसा होता है? मुझे बताओ कांच का कैसा होगा? कांच किससे बनेगा? सर कुचालक से बनेगा। अरे कांच कुचालक से बनेगा? अरे कांच कुचालक से बनेगा? चलो मान लिया कुचालक से बनेगा। अब ये कौन से कांच की बात कर रहा है? ठीक है, कांच। अब देखो ये कांच जो है ना, वो एक कांच होता क्या है? सबसे पहले कांच की डेफिनेशन समझो। कांच एक आभासी ठोस है। कांच क्या है? एक आभासी ठोस है। तो कांच के लिए क्या लिखेंगे आप? कांच क्या है? एक एक आभासी ठोस है। सर ये आभासी ठोस क्या होता है? इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। यानी कि ये लगता तो ठोस है लेकिन ये ठोस है नहीं। सर इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल है? रबड़ भी बेटा इसका एग्जाम्पल है। तो इसके लिए आप याद रखो कांच का प्रतिरोध गुणांक कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए बहुत है। जिस तरह इसके अलावा और किसका होता है? मैग्नीन का भी प्रतिरोध गुणांक क्या होता है? शून्य होता है और लगभग शून्य होता है। ये सब ये लगभग है। उसके अलावा यूरेका का भी ताप गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। मैग्नीन को किससे यूज करते हैं? शंट प्रतिरोध के लिए। शंट मैग्नीन को किसमें यूज करते हैं? शंट प्रतिरोध के लिए। शंट प्रतिरोध के लिए, ठीक है। और किसके अंदर? अमीटर के अंदर। लेकिन जो ये यूरेका होती है उसको अपन किस में यूज करते हैं? सीरीज प्रतिरोध में। सीरीज प्रतिरोध में किसके रूप में? सीरीज सीरीज प्रतिरोध के रूप में। किसमें? वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? शून्य। ओके चलिए आगे चलते हैं। अगला, नीचे दिए गए कुचालक में अधिकतम सामर्थ्य कौन रखता है? इनमें से अब दिए गए ऑप्शन में से बताना है। क्या फाइबर रखता है, कांच बताए या अपरक लगता है? जल्दी से सोच के बताओ। जल्दी से सोच के बताओ। जल्दी 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 फटाफट से। चलिए मैं ही बता देता हूं। सबसे ज्यादा बेटा ये रखता है क्योंकि इसका कितना होता है? लगभग 30 के अक्रॉस होता है। 30 केवी प्रति एमएम होता है, इसलिए सर्वाधिक रखता है। कितना होता है? 30 केवी प्रति सीएम। 30 केवी प्रति सीएम, तो इसका ये सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना। 30 केवी प्रति सीएम, बेटा ये जरूर याद रखना। जो फाइबर होता है, कांच होता है, ये भी ध्यान रखो ना यार। ये अभ्रक कौन सा है? ये क्लास बी का नहीं है। हाँ ये क्लास बी का है। तो इन सब में तो क्लास बी ज्यादा ही है, इसलिए ये क्या है? अभ्रक। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो आगे चलो। ये लो फाइनल टाइम है, तो आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सिर्फ जो कह रहा हूं वो याद कर लो। निम्नलिखित में से किस सामग्री का ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक होता है? मैंने क्या बताया? सिर्फ कुछ चालक के अलावा सबका क्या होता है? ऋणात्मक। पूछा भी क्या है? ऋणात्मक। भाई पीतल क्या है? सर ये तो चालक है, तो इसका ताप गुणांक क्या होगा? ये तो नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक होगा। पारा इलेक्ट्रोलाइट। अब पारा क्या है? अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा पारा क्या है? पारा पारा एक धातु है। पारा एक धातु है। ये लिखो इसके बारे में। पारा एक धातु है। धातु है जो, अब ये लगता किससे? पानी जैसा, लेकिन ये पारा होता है धातु जो कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था में रहता है। और इसे किस में यूज में लेते हैं? थर्मामीटर में यूज में लेते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। पारा क्या है? पारा हमेशा धातु है। धातु, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पीटीसी। यानी उसमें जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, चालकता बढ़ेगी और ऊपर बताएगा कि आपको कितना डिग्री बुखार है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है कंफ्यूज करने के लिए। हाँ इलेक्ट्रोलाइट है, चांदी फिर से चालक और ये भी चालक। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना। पारा क्या होता है? ये द्रव अवस्था में रहता है लेकिन होती धातु है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे मैं अपनी तरफ से स्टार लगा रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छा। अगला चलो, ये लो, ये लो आपका प्रश्न। अब कह रहा है एक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? मुझे बताओ परावैद्युतांक होता किसमें? कुचालक में होता है। तो देखो अधिकतम किलोवाट प्रति मीटर मीडियम पर सहन कर सकता है। हाँ यही तो होता है। देखो मेरी बात सुनो आराम से, चाहे ये मिलीमीटर हो चाहे ये सेंटीमीटर हो। अभी जब भी तो मैंने बताया था माइका का कितना होता है, तो आपने बोला था सर 30 केवी प्रति सेंटीमीटर होता है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 केवी प्रति क्या हो जाएगा? 3 केवी प्रति
एमएम हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से। तो मुझे अब ये गौर से बताओ कि इसके अंदर है तो ये क्या है? सहन करने की क्षमता ही तो है। तो उत्तर ये सही है। आगे पढ़ लेते हैं। अधिकतम विद्युत एक पदार्थ द्वारा पारित हो सकता है। नहीं, उस पदार्थ को सहन कर सकता है। अधिकतम विद्युत धारा जो कि पदार्थ की ओवरहीटिंग किए बिना ही पारित हो सकता है। नहीं, नहीं, ओवरहीटिंग का नहीं। इसका मतलब क्या है? ब्रेकडाउन को बचाना। ये न्यूनतम वोल्टेज जो पदार्थ को खराब कर सकता है। नहीं, नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है? जिसको हम केवी प्रति सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दर्शा सकते हैं। चलो आगे, ये लो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा अच्छा क्या है? कुचालक है। कुचालक माने कि जिसका ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब मुझे बताओ, ये माइका, बिल्कुल माइका। पोर्सेलिन, पोर्सेलिन, बेकेलाइट या काँच? ये क्या कह रहा है? ये सारे ही क्या हैं? कुचालक है। लेकिन इनके अंदर सबसे अच्छा कौन-सा है? माइका का। अभी मैंने बताया था कितना होता है? 30 केवी प्रति सेंटीमीटर माइका, ठीक है? और माइका के लिए बेटा ये ज़रूर याद रखना, ये आपसे हमेशा पूछेगा। एक पूछेगा माइका कौन सा है? तो बोलोगे क्लास बी, ठीक है? एक ये पूछेगा माइका का तापमान की गुणांक कितना होता है? तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, 130 के आसपास होता है, ठीक है? ये देखो यहाँ से मैंने बताया था ना, ये YAA बॉयफ्रेंड, यानी कि ये क्या है? 90, 105, 120 और ये होता है 130, ठीक है? तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहन कर सकता है। उसके अलावा ये पूछेगा विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का क्या होता है? ये कुचालक। लेकिन ताप का क्या होता है? सुचालक। बेटा एग्जाम के प्रेशर में आप इन चीजों को भूल मत जाना और मेरी बात याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, चलिए आगे नेक्स्ट। चलो चलो, अरे भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। आओ, ये कह रहा है मिलान करना है। सबसे पहले तो देखो जो आपको आता है, ऐसे प्रश्नों को हल करने की तरीक अपने को ऐसा बहुत डरावना प्रश्न दिखता है, पर ये मानो, यकीन मानो, ये सबसे आसान प्रश्न होता है। मुझे क्या आता है, बस इस चीज पे आप फोकस करो। ये क्या है? तांबा। ये क्या है? कॉपर। कॉपर क्या होता है? चालक। सबसे पहले ढूंढो चालक कहाँ है? ये प्रतिरोध नहीं भाई साहब, ये नहीं। ये पहले का मेरे पास क्या आ गया? 3। ऑप्शन में जाओ, ए का 3 किसके पास है? तो ये तो गलत, ये भी गलत, ठीक है? अब मेरे पास 2 की लड़ाई है, 2 की लड़ाई। अब देखो, ये क्या है? विलियन। मान लो ये नहीं आता तो छोड़ दो इसको। आगे क्या है? जर्मेनियम। ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम, ये तो मुझे पता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक। तो इसके पास चले जाओ, प्यार से इसकी शादी करा दो इससे। तो क्या हो जाएगा? तीसरे का चौथा क्या? ये रहा। ये देखो खत्म हो गया, आंसर आराम से आ गया मेरा डी, ठीक है? आ गया। बाकी अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखो विलियन क्या होता है? ये अपघट्य होता है। और फेरो निकल पदार्थ क्या होता है? ये प्रतिरोध देता है, ठीक है? चलिए आराम से हो गया ना, आराम से। चलिए सेकंड का सेकंड और डी का फर्स्ट, फेरो निकल मिश्र, ठीक है? यानी 2 से मैंने आंसर निकाल दिया। बस आपको भी यही करना है, ज्यादा कलाकारी नहीं करना है। यूं नहीं कि मैं तो पूरा के पूरा आंसर निकालूंगा, राजा हरिश्चंद्र हूं, ऐसा नहीं करना है बेटा। एग्जाम में आपका ये टाइम खराब करता है, उस टाइम को बचाना है। आगे चलो। धातु में ऊर्जा अंतराल, इसमें कितना होता है? जल्दी से आ जाओ। ये है धातु, एक होता है इसका चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, एक होता है क्या होता है? वैलेंस बैंड। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। देखो बेटा क्या होता है? एक होता है इसका कंडक्शन बैंड, एक होता है इसका वैलेंस बैंड। अब जो धातु होता है ना, उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? या तो एक दूसरे के ऊपर होते हैं या उनके बीच में गैप नहीं होता। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? 0। किस में होता है? चालक में होता है। तो सबसे पहले धातु क्या है? चालक। तो इसका ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। तो देखो पहले में क्या आएगा? ये पहले में क्या आएगा? ठीक है, या तो शून्य होगा या गैर विद्यमान। लेकिन जब गैर विद्यमान ऑप्शन में दे रखा है तो अपन पैरिटी किसको देंगे? ये देखो, या तो ये ओवरलैप होता है या 0 होता है, या तो होता ही नहीं है। तो गैर विद्यमान का मतलब क्या है? ये दोनों ही कैसे हैं? ओवरलैप है, ओवरलैप है। तो अपन सही, अगर ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन जब ये दोनों ही उत्तर में होंगे ना साथियों, तो आप सिंपल साइकिल क्या कहोगे? गैर विद्यमान। तो धातुओं के अंदर होता ही नहीं है गैर विद्यमान। अब देखो आ जाओ, पहले का क्या? 34, ये क्या है इसका? पहले का क्या? देखो 1। तो देखो 1 किस ऑप्शन में? इसमें, और इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं। चलो तो इसको तो अपन हटा ही दो क्योंकि ऊंच है। अब आगे चलो, मान लो यहां से आपको क्लियर नहीं हो रहा। अर्धचालकों में देखो सबसे अर्धचालकों में क्या है? बीच में होता है ऊर्जा अंतराल। कितना होता है? इसका ऊर्जा अंतराल होता है 0। अर्धचालकों के अंदर ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1। और कुचालकों के अंदर क्या होता है? 5 से ज्यादा। ये याद रख लेना बेटा। अब देखो
तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसमें है? कुचालक में। तो तीसरे ऑप्शन में मेरे पास क्या आना चाहिए? उच्च। तीसरे में उच्च आना चाहिए। ये देखो ये रहा और ये रहा, यानी कि ये खत्म। अब मेरे पास दो ऑप्शन की लड़ाई है। अब मैं देखूंगा अर्धचालक को, तो अर्धचालक के अंदर कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा? शून्य। अरे नहीं, शून्य तो चालक में होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरह से हम उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज और याद रखना इसी के साथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखो यहाँ एक बॉक्स बना लो, यहाँ लिखो चालक, यहाँ लिखो कुचालक, फटाफट आप भी लिखो बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। यह लिखो अर्धचालक, यहाँ लिखो ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, चालक के अंदर ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो चालक के अंदर ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, जीरो, ठीक है। या फिर अपन क्या कहेंगे? गैर विद्यमान, यानी कि ओवरलैप, ठीक है। उसी तरह कुचालकों के अंदर ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी ज्यादा। और अर्धचालकों में कितना होता है? 1 वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ये चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। अगला प्रश्न, फिर से वही प्रश्न है। कुचालकों में ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। कम होता है, कम तो सर कुचाल, देखो चालकों के अंदर या तो दोनों वैलेंस और कंडक्शन एक दूसरे के पास होंगे, जीरो होंगे, या ओवरलैप होंगे। अर्धचालकों में क्या होगा? कम होगा। और कुचालकों में ये वैलेंस बैंड तो दूर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, तो इसमें क्या होता है? उच्च होता है। तो कुचालकों के अंदर यानी कि इंसुलेटर में ऊर्जा अंतराल कैसा होता है? उच्च होता है। नहीं किस में होता है सर? ये तो चालक में होता है। निम्न किस में होता है सर? ये अर्धचालक में होता है। और अर्धचालक के समान होता है क्या? नहीं भाई साहब, ये अर्धचालक के समान नहीं होता, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अगला, ये रहा अगला। कुचालकों के लिए बैंड अंतराल कितना होता है? अभी मैंने कितना बताया? कुचालक के लिए 5 से ज्यादा। तो देखो 5 से ज्यादा ऑप्शन कहाँ है? 5 से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब ढूंढो कि 5 के पास कहाँ है? तो 1 2 5 के पास है? नहीं सर, ये तो अर्धचालक के पास है। ये 2 3 क्या सर इससे भी ज्यादा है क्या कहीं? ये रहा 3 से 6। और 1 से कम, 1 से कम किसके पे होता है? चालक के पास, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आराम से पेपर को देखो, बहुत तसल्ली से सॉल्व किया करो और अच्छे से। स्पीड और एक्यूरेसी, ये इनका गेम होता है सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू व्हाट? सिलेक्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो वह पदार्थ क्या कहलाता है जिससे कि कई संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह विचलित करने की अनुमति देते हैं। सिंपल सी बात है, आप अनुमति कब दोगे? जब वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, यानी कि इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या है? इसका कंडक्शन और ये वैलेंस बैंड। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या है? आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसा एक ही में होता है सुचालक में। इसमें तो गैप होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्मरोदी ये नहीं, ये नहीं, ठीक है बेटा। यूपीपीसीएल में आपके प्रश्न पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। अगला, निम्न में से कौन सा चालक का उदाहरण है? चालक का उदाहरण, ठीक है। तो चांदी चालक है, हाँ है। तांबा है, हाँ है। अब आगे नहीं पढ़ना है मुझे, पहले ये देखो ए और बी किस में आ रहा है? ए और बी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ए और बी इसमें भी आ रहा है, इसमें बी नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। चलो आगे। अब देखो पीवीसी क्या है? कुचालक है। अब ये देखो कि किसमें ये सी आ रहा है, जिसमें सी आ रहा है वो गलत है। अब देखो इसमें सी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये चालक का पूछ रहा है, ये सी को शामिल कर दिया इसने, ठीक है बेटा। अब देखो ये और इस दोनों की लड़ाई है, ठीक है। अब आगे चलो। अभ्रक, अभ्रक क्या है? कुचालक है। और कांस तंतु क्या है? कुचालक है। शांति से देखो, दोनों के दोनों कुचालक है और दोनों के दोनों यहाँ ले लिया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सी। आसान। इन प्रश्नों में आपको प्रश्न का हल कैसे देना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यही प्रश्न जो है कंपटीशन बना देते हैं, यही प्रश्न जो है वो कंपटीशन बना देते हैं। स्टार लगा रहा हूं, देख लेना, ठीक है। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान वृद्धि के साथ धात्विक चालकता का प्रतिरोध क्या होता है? मुझे बताओ, ये धातु में क्या होता है? पीटीसी होता है, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक होता है। धनात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या सर? मतलब ये कि ये ताप के साथ धनात्मक प्रतिरोध बढ़ाता है, यानी कि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसकी बात कर रहा है? किसकी? तो देखो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे भाई इंसुलेटर थोड़ी ना है जो घटेगी। तो ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। आंसर आ गया, बस इतना ही टाइम लगाना है आपको।
इन थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। किसी चालक का तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। चलिए आराम से देखो, सिंपल सा, आराम से। सबसे पहले आपको आता क्या है, वहां पे पहुंचो। किसी चालक का तापमान वृद्धि करने पर वृद्धि होगी तथा उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। अब देखो चालक, वापस से वहीं आ जाओ, पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, यानी कि मेरा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस आंसर आ गया, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कमी करने पर बढ़ेगा, नहीं भाई साहब। कमी करने पर कम होगा, नहीं भाई साहब। अब देखो, वृद्धि करने पर कम नहीं, तो वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, धनात्मक ताप गुणांक, ठीक है। क्योंकि कम तो क्या ही कर लोगे आप। चलो आगे, नेक्स्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृद्धि का प्रभाव है, निम्न में से कौन सा तापमान वृद्धि का प्रभाव है, वही धनात्मक ऋणात्मक पूछ रहा है। तो सिंपल सा, धातुओं के अंदर क्या होता है, धनात्मक होता है, हाँ सर होता है। धातुओं के अंदर ऋणात्मक होता है, अरे नहीं ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, सर ने यही तो बताया है। चालक या धातु के अंदर ही धनात्मक होता है, बाकी दुनिया की कोई चीज होगी उसमें ऋणात्मक होगा। धातुओं में क्या होता है, वोल्टेज का परिवर्तन नहीं, वोल्टेज का नहीं, प्रतिरोध का परिवर्तन होता है, तो प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का धनात्मक होता है। अधातुओं में, ये देखो अ लगा दिया इसने, अ लगा दिया, अ से ये गलत हो गया क्योंकि ये कुचालक बन गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। चलो आसानी से करो इन प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक चालकता देता है, तांबा, जस्ता, सोना और ये, ठीक है। अब देखो इसको करने की निंजा टेक्निक, याद रखो, इसको याद रखो। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है बेटा चांदी का। ये किसका है, ये चालकता का ग्राफ है, चालकता, ठीक है, चांदी का। चांदी के बाद किसका होता है सर, कॉपर का। अगर कॉपर के बाद किसका होता है सर, सोने का। सर सोने के बाद किसका होता है, तो सोने के बाद जो बची है वो सबका सोने के बाद होता है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा चांदी का। इसका, इससे कम, ये कम, ये कम, ये सोनो नहीं है, ये सोना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना। बस ऐसे ही रिवीजन होता है। हम यूट्यूब की कक्षा में 1 घंटे में कितने करते हैं, 10 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये लो, ये लो, ये लो, जल्दी से। एक अच्छे समवाही, अरे समवाही यानी कि चालक, सर अब हम कॉन्फिडेंस हो गए। देखो बेटा ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, क्यों आता है, क्योंकि अब आपको मतलब पता लगने लग जाता है। और अब ये टेस्ट सीरीज जो है वो वीडियो है पूरी तरह, है ना। चलिए, तो एक चालक का गुण क्या होता है, अब देखो ये चालक है क्या, नहीं ये कुचालक है, ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तांबे का चालक का सैद्धांतिक रूप से कितना होता है, तो बेटा ये जो है वो रटने वाला ताप है ना, ये रटने वाली मान है। हमेशा ध्यान रखना, तांबे का सैद्धांतिक ताप कितना होता है, जहां ये शून्य हो जाता है तो वो 200 है। इस ताप को क्या बोलते हैं, इस ताप को क्रांतिक ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं, है ना। बेटा थोड़ा सा याद कर लेना। याद करने की टेक्निक बताऊं क्या सर, हम आप बताओगे तभी मैं याद करूंगा। देखो बेटा, मैं आपका बड़ा भाई हूं तो मैं आपको बताऊंगा, ये क्या है, तांबा, ठीक है। ये याद नहीं हो रहा, अभी आपको याद होगा, थोड़ा सा मन की आंखों से देखो। 234, 234.5 याद हो गया, बस प्यार से देख लो, चीजें अपने आप हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पर ये ध्यान रख लेना, नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो जीरो देगा। चलो आओ आओ। किस पदार्थ का ताप गुणांक धनात्मक होता है, सर ने क्या बोला, सिर्फ चालक का धनात्मक होता है, बाकी सबका क्या ऋणात्मक होता है। ढूंढ लो चालक कौन है, अरे ये तो कुचालक है, पीवीसी, ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है। आंसर क्या हो गया, तांबे का। इसका सैद्धांतिक ताप क्या है, अब भी याद दिलाता हूं, सैद्धांतिक ताप क्या होता है, सैद्धांतिक ताप कितना हो जाएगा, सर ने क्या बताया था, माइनस, और 2 से चालू करो, 2 यानी कि तू। चलो 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैंने याद करा दिया है। अब मत कहना कि सर ने याद नहीं कराया, बोलोगे नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो प्रतिरोध भी घट जाता है, ऐसे कौन है, ऐसे कुचालक है। तो ऐसे, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तापमान घटता है तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, ऐसे कौन होगा जिसका, इसका मतलब ये भी होगा तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये पीटीसी की बात कर रहा है, जिसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ताप घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो ये देखो, ये तो एनटीसी है, ये भी एनटीसी है, ये भी एनटीसी। एल्यूमिनियम मेरा क्या है,
पीटीसी। एल्यूमीनियम के लिए एक और याद रखना कि इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 2.73 ग्राम प्रति सीसी होता है। बेटा ये पूछा जाता है इसलिए ध्यान रख लेना, ठीक है। कॉपर की भी ध्यान रख ही लो, यहाँ पर कॉपर की होती है 8.73 ग्राम पर सीसी। ये क्या है? ये डेंसिटी है, ये घनत्व है इसका, ठीक है। अब ये भी ध्यान रख लो पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। तो पृथ्वी का घनत्व जो होता है ना साथियों, वो होता है 1.43 ग्राम प्रति सीसी, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो ऐसे लिंक करो चीजों को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, दिए गए विकल्पों में निम्न में से कौन सा ओम के नियम का पालन करता है? ओम का नियम का पालन कौन करेगा? जो चालक होगा। ओम का नियम का पालन कौन करेगा? जो धनात्मक ताप गुणांक वाला होगा। तो देखो ये धनात्मक है क्या? नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये तो धारा को बहने ही नहीं देगा। मैंने वही तो बोला था आपको। ये क्या होता है? ये वायु के अंदर परावैद्युतांक मिलाने वाले होते हैं। जो क्या करता है? अपने वोल्टेज को ब्रेक डाउन होने से बचाता है और वहां से क्या है? कंडक्शन होने नहीं देते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो तांबे का तार मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, खत्म। चलो आगे। ये लो ये लो। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो देखो ये तो क्या है? ये अर्धचालक है, सिलिकॉन है। ये तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और ये भी याद रखो कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो आप बोलोगे भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। और कार्बन तो है ही मेरा क्या है? कुचालक है। कार्बन क्या है? कुचालक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? कौन सा अर्धचालक नहीं है? यानी कि या तो वो चालक होगा या कुचालक। तो आंसर हो गया मेरा निक्रोम। अब देखो निक्रोम को इधर लाओ। निक्रोम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? निक्रोम जो है वो निकल और क्रोमियम से मिलके बनता है। निकल प्लस क्रोमियम से मिलके बनता है। इसमें निकल कितना होता है? तो इसमें निकल होता है 75% और क्रोमियम क्या होता है? 25%। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, चलो बहुत बढ़िया। फटाफट से उड़ाओ क्वेश्चंस को, फटाफट से उड़ा दो क्वेश्चन को। चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन से बिंदु पर ध्यान नहीं रखना चाहिए? बेटा मैं भी यही ध्यान रखा रहा हूं आपको कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है? नहीं रखना चाहिए। यांत्रिक कंपनों से चालक का न्यूनतम, नहीं बेटा ये नहीं, ये तो रखना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान तो रखना चाहिए। तभी तो हम नहीं कहते कि धाइन में धारा ज्यादा रखो। जितनी ज्यादा धारा होगी उतनी वोल्टेज कम होगी, यानी कि उतना ही छोटा तार चाहिएगा मुझे। और जितना छोटा होगा उतना ही तो सस्ता पड़ेगा। जितना सस्ता होगा उतना ही तो लॉसेस कम होंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये तो मुझे चाहिए भाई साहब, ये तो चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखना पड़ेगा, धारा ले जाने की क्षमता रखना पड़ेगा, लेकिन इंसुलेटर की गुणवत्ता का ध्यान रखना क्या बोल रहा है? नहीं देना चाहिए। तो वो ये है, क्योंकि चालक का आकार बनाना है ना। इंसुलेटर में तो कब रखोगे? जब कुचालकता बनाओगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलो आगे चलो। ये लो 50वां, इंसुलेटर के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रतिरोध के साथ क्या होता है? सबको पता है क्या है? वापस से, अगर ये चालक है तो इसका क्या होगा? पीटीसी। बाकी इसके अलावा जो भी है, बाकी जो भी है, बाकी जो भी, ये मैं लिख देता हूं, बाकी जो भी, वो सारे क्या है? नेगेटिव होते हैं। बस ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो ऋणात्मक प्रतिरोध वाला होता है। ठीक है। और शून्य किसका होता है? मैग्नीन का। चलो चलो चलो, अगला पॉइंट। निम्न में से विद्युत रोधी का गलत गुण कौन सा है? विद्युत रोधी का गलत गुण कौन सा है? यानी कि इनमें से 3 जो है वो सही है, एक गलत है, और जो गलत है उसको पहचानो। आप सोचो विद्युत रोधी के बारे में आप क्या जानते हो? सर विद्युत रोधी पोर्सेलिन का होता है। हाँ, पोर्सेलिन मजबूत होना चाहिए, ताप को सहन करने वाला होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, प्रतिरोध कम होने चाहिए। जानते हो? बस उन्हीं में से ढूंढो इसमें। सबसे पहले इसमें चालक पवन भार आदि को सहन करने के लिए हो सकता है। ये तो सही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, तभी तो इंसुलेटर लगाते हैं। अब देखो यांत्रिक सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए, पंचर सामर्थ्य और फ्लैश ओवर उच्च होना चाहिए। हाँ, ये क्या है बेटा? ये सेफ्टी फैक्टर है, सेफ्टी फैक्टर। और एक सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। पंचर अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, ये तो होना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये पूछा जाता है सेफ्टी फैक्टर पिन टाइप इंसुलेटर के लिए कितना होता है? पिन टाइप इंसुलेटर के लिए कितना होता है? तो ये बेटा 10 होता है। याद रखना, मेरे बड़े भाई के कहने से ये याद रखना, ठीक है। और ये सेफ्टी फैक्टर हर किसी के लिए कितना होता है? 1 से ज्यादा ही होता है, 1 से ज्यादा होता है।
पृथ्वी पर धारा की स्थिति में इंसुलेशन में उच्च प्रतिरोध वाला। नहीं भाई साहब, ये भी नहीं लग रहा। आगे आओ। और इसमें विद्युत रोधी का अत्यंत न्यून अपेक्षित विद्युतशीलता होनी चाहिए। बस यही आंसर है। समझ गए? यही आंसर है। तो डी मेरा आंसर है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ के मैंने आंसर आपको बता दिया। ठीक है, आपको भी इतना ही टाइम लगाना है, इतना ही टाइम लगाना है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना है। चलो आ जाओ, आ जाओ। ऐसे ही नहीं है, हमने इतने सारे कंपटीशन निकाले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलो। किसी विद्युत रोधी इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप की वृद्धि से के साथ क्या होगा? इंसुलेटर क्या होता है? अरे भाई साहब, कितनी बार पढ़ लिया सर आपने, तो डटा दिया। ये एनटीसी यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, घटेगा। अब हम नहीं आगे पढ़ेगा। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। विद्युत रोधी इंसुलेटर के संबंध में कौन सा गलत है? बेटा जल्दबाजी में इसको मत भूलना। ये क्या कह रहा है? गलत कौन सा है? तो देखो, इसका धनात्मक ताप गुणांक बिल्कुल यही गलत है, क्योंकि ये किसका होता है? चालक का होता है। ये किसका होता है? चालक का। बड़े निश्चल क्षेत्र ये तो सही होता है। कितना होता है? 5 से ज्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। निम्न चालकता, हाँ सर, उच्च प्रतिरोधकता होती है। खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन है। थ्योरी के क्वेश्चन को ऐसे उड़ाया जाता है। विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किया गया पीपीई विद्युत रोधी दस्ताने कैसे होगी? अबे पीपीई, ये जो तार है, तार के ऊपर ये लगाते हो ना इंसुलेशन, वो किसका होता है? वो रबड़ का होता है। खत्म, खत्म, खत्म। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये रहा। चलो, ये क्या कह रहा है? ताप रोधन इंसुलेशन के आधार पर किसका वर्गीकरण होता है? पीवीसी के आधार पर। पीवीसी का प्रयोग कहाँ करते हैं? रबड़ में इंसुलेशन के रूप में, रबड़ के इंसुलेशन बनाने के रूप में। कहाँ पे? तारों के लिए। कहाँ पे करते हैं? तारों के लिए। कहाँ करते हैं? तारों में। ये नहीं, ये नहीं। अब नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो 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 फटाफट से। ये हमारा क्रैश कोर्स है। विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पोर्सिलिन। इससे ही पोर्सिलिन, क्योंकि ये क्या है? ये तो रोड बनाता है। अभ्रक, अभ्रक क्या है? जो कम्यूटेटर के बीच में भरा जाता है वो। और ये क्या है? ये रबड़, रबड़ नहीं, लेकिन ये किसकी बोल रहा है? विद्युत रोधी। तो ये विद्युत रोधी बनाने के लिए किस किस्म का सामग्री? इसका भी प्रयोग होता है, इसका भी होता है और पोर्सिलिन का भी होता है। अरे ये इसने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। इसने लिखाना चाहिए पारेषण में, पारेषण व्यवस्था में। ये बेटा पूरा क्वेश्चन ये है ना, पारेषण व्यवस्था में जो विद्युत रोधी प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत रोधी बनते हैं, वो किसके होते हैं? तो वो होते हैं बेटा पोर्सिलिन के। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर देना, थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर देना। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे ही है। मैंने सोचा यार ये भी होता है, ये भी होता है, चक्कर क्या है? चलो कोई बात नहीं। इसका यूज नहीं करते, बाकी इसका 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 विद्युत रोधी बनाते हैं, लेकिन जो पारेषण लाइन में होते हैं वो पोर्सिलिन के बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अपने जब मैं खड़ा हूं ना तो सब सही आएगा चीज। ठीक है, आ जाओ आगे, आगे आओ। ये लो, ओम का नियम में वी और आई के बीच में लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले बताओ, ओम का नियम किस पे होता है? चालकों पे लागू होता है। हाँ सर होता है। तो बताओ, ये चालक है? हाँ है, तो इस पे लागू होगा। मैग्नीन पे होगा, जर्मन सिल्वर पे भी होगा। और जर्मन सिल्वर के लिए एक बात बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भाई के जैसे। जर्मन सिल्वर में पता है, इसके अंदर सिल्वर होता ही नहीं है। इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। हमेशा कंफ्यूज होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, लेकिन इसका नाम क्या है? जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है कि बताओ जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? हर ऑप्शन में सिल्वर देता है, भाई सिल्वर नहीं होता उसमें। ठीक है, चलिए पढ़ लेना इसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके चलो आगे, नेक्स्ट। अगला प्रश्न ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधन ई के लिए है? अब देखो, ई के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर नहीं आए ना तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम खेल घबराने का नहीं है। एग्जाम खेल है आपके दिमाग की उपज का। अब देखो, ये सिल्क, सिलिकॉन और माइका, अलग क्या दिख रहा है इसमें से? जो प्रश्न ये भारी है ना, वो सबके लिए भारी होगा। ठीक है, अलग है सर ये चमड़े का पेपर, यही आंसर है। बस ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, मेरे कहने से ध्यान रख लो। ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। ये लो, अब देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म पूछता है बेटा, ध्यान रख लेना ना। पीवीसी की फुल फॉर्म पूछेगा तो यही है पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये ताप सुगड्य है। ये ताप विद्युत है? नहीं। ये तारकीय है? नहीं। ये प्रेरित है? नहीं। ताप सुगड्य का मतलब क्या है? ये तार है और इसके ऊपर ये इंसुलेशन लगा हुआ है। इसीलिए तो है क्योंकि जैसे ही इसमें से धारा प्रवाह करूँगा तो इसमें क्या होगा? जूल के नियम से H बराबर I स्क्वायर RT पे क्या होगा? हीट पैदा होगी और ये हीट को क्या करता है? डिसिपेट कर देता है। इसीलिए तो ये ताप के प्रति क्या होता है? सुगट्य होता है, मजबूत होता है। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। आगे चलो। ये लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधन बी के लिए आता है? बी के लिए मैंने क्या बताया? रामबाण। बी यानी कि माइका। बी यानी कि माइका। इसको रट लेना बेटा, बी का मतलब होता है माइका। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये लो। अगला प्रश्न ये लो। ये कह रहा है आईएस और ये नंबर जो याद रखना है 1287 1985 में अभ्रक माइका। अभ्रक दिख गया? अभ्रक दिखते ही मैंने क्या बोला? बी फॉर माइका 130। बस अभ्रक दिखते ही, अभ्रक बेटा क्यों पूछेगा? क्योंकि इसी का प्रयोग हम मशीनों में करते हैं इसलिए पूछेगा। तो बस बी के पास चले जाओ, आंसर लगा दो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है? चलो नेक्स्ट 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 अगला ये रहा। अब ये कह रहा है एच का कितना होता है? वापस से अपने फॉर्मूले पे आ जाओ। अब अपने को याद हो गया, छोटा सा फॉर्मूला बना दो। ये वाई ए ये यानी कि ये, फिर भगवान हंसे, ये भगवान हंसे, ये भगवान फिर से हंसे, ये भगवान फिर से हंसे। ठीक है? ये भगवान फिर से हंसे। ठीक है? ये आपको याद है। अपने वो पूछ किसका रहा है? एच का। एच का तो देखो ये कितना होता है? 90, ये होता है 105, ये होता है 120, ये होता है 130, ये होता है 150, ये होता है 180। तो आंसर देख लो 180 कहाँ है ना? अरे व्हेन आई एम हियर नोबडी इज केयर। जल्दी से आओ। इस बार आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आना। ठीक है? खाली जगह ऐसी सामग्री है जिसमें क्या होता है? कुछ अभिलक्षण होता है। अब इनमें से मुझे आंसर देना है, इनमें से मुझे आंसर देना है। आराम से देखो। इसमें जिसमें कुछ अभिलक्षण होते हैं, अब इनमें से बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चालक को उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ लिखो चालक। ये रखने नहीं, मैं बता रहा हूँ। चालक एक ऐसा सामग्री है जिसमें रोधक और अर्धचालक के गुण होते हैं क्या? नहीं। चालक में रोधक और इससे गुण नहीं होते। तो ये तो हो गया मेरा गलत। तो ये हो गया मेरा गलत। अब अर्धचालक को उठाओ। अब अर्धचालक को उठाओ। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें चालक और रोधक के गुण होते हैं। अर्धचालक एक ऐसी है जिसमें चालक और रोधक, हाँ यही तो मैंने बताया था। ये भाई अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक वो कमरे के ताप पे क्या होते हैं? कमरे के ताप पर वो बन जाते हैं चालक। और ये परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर क्या बन जाते हैं? 0 केल्विन नहीं बेटा, 0 केल्विन या फिर -273 पे क्या हो जाएगा? कुचालक बन जाएंगे। ठीक है बेटा? तो अर्धचालक का एक गुण होता है कि कमरे के ताप पर ये चालक होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। इसको भी रख के देखो। एक रोधक जिसमें चालक के गुण होते हैं। अरे रोधक में चालक के गुण होते हैं तो वो चालक कहलाता ना। तो ये गलत हो गया। एक चालक वो होता है इसमें रोधक के गुण होते हैं, ये भी गलत। ठीक है? इस तरह से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलो आगे चलो, आगे चलो। ये लो। ये कह रहा है अर्धचालक में क्या होता है? सिंपल सा, अर्धचालक यानी कि एनटीसी यानी कि ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध घटा। अपने को क्या पूछा है? कमी पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। अरे नहीं भाई साहब, ये तो चालकता है। ताप कमी पर बढ़ता है, हाँ ये होता है। वृद्धि पर बढ़ता है, नहीं ये चालक की गुण है। और ये भी नहीं। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये लो। अब ये कह रहा है खाली जगह प्रतिरोधकता है जिसमें इंसुलेटर और चालक अधिक। तो अब देखो इंसुलेटर यानी कि कुचालकता तो कम है लेकिन चालकता ज्यादा है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन है जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण है? जल्दी से बताओ। अरे सर, इससे नाम से पता चला है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अर्धचालक। बिल्कुल बेटा, ये अर्धचालक ही है। और इसका ऊर्जा अंतराल ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बारे में और भी क्वेश्चन आएंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए पूरी डिटेल अभी नहीं बता रहा। ठीक है बेटा? चलिए अगला। अर्धचालक, ठीक है, में प्रयोग किया जाता है। चांदी भाई साहब ये तो चालक है, ये भी चालक है, और एल्यूमिनियम ये भी चालक है। ठीक है? तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौन है? सिलिकॉन ही है। ठीक है बेटा? चलिए शाबाश। आगे चलो, आगे चलो। ये लो, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन से का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक का मतलब क्या? यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध मेरा घटना चाहिए। तो कौन है ऐसा? इसका तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो चालक है। अभी वापस बता देता हूँ। पिताजी यानी कि तांबा और जिंक से बनेगा।
टिन नहीं बेटा, ये भी चालक है, ये भी चालक है, कार्बन मेरा सही जवाब हो जाएगा। खत्म। ऐसे ही आपको प्रश्न हल करने हैं। आगे चलो, आगे चलो। किस पदार्थ में तापमान वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध घट जाएगा? ऐसा कौन है? ऐसा कुचालक है सर, अब हम जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। आंसर है कार्बन। ये पीटीसी, ये बीटीसी और ये भी पीटीसी, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब कह रहा है इंसुलेशन सामग्री में नमी का क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बता दो। सिंपल सी बात है, उसका मतलब क्या है? परावैद्युतांक बनाना। जैसे ही नमी जाएगी तो उसके बीच का क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक खराब होगा या नहीं होगा? अरे आप समझ जा दो, जैसे आपके पास कागज पड़े हैं, कागज क्या इंसुलेटर, उस इंसुलेटर में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? कागज पिघल नहीं जाएगा, उसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता खत्म हो जाएगी। तो बस उसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता, अरे ये क्या हो गया? इंसुलेटर सामग्री पर नमी का क्या हो जाएगा? वृद्धि नहीं, परावैद्युतांक हानि में वृद्धि नहीं होगी भाई साहब। इंसुलेशन में वृद्धि होगी नहीं, परावैद्युतांक सामर्थ्य में वृद्धि होगी नहीं, नमी होने पर परावैद्युतांक में हानि में वृद्धि होगी। यस, ये कह रहा है हानि। देखो क्वेश्चन में मुझे भी उलझा दिया, तो आप तो उलझनाबाजी में ना। ये क्या कह रहा है? परावैद्युतांक हानि में वृद्धि होगी, यानी कि लॉसेस में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बोल रहा है ये क्या है? लॉसेस में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। ये कमी होगी नहीं, है ना? इस तरह से बेटा, जब मैं उलझ सकता हूँ, क्योंकि मैं, आप भी उलझ सकते हो, इसलिए आराम से पढ़ना। लॉसेस में कमी होगी, हानि में कमी होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं मेरा हार्ट देता हूं, तो आप इसको है ना 2-3 बार जरूर पढ़ लेना बेटा, है ना? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके यूपी के एग्जाम में फिर से टपकेगा, ठीक है? बहुत अच्छा, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन, बेकेलाइट क्या है? सबको पता है बेकेलाइट क्या है, एक विद्युत रोधी है, ठीक है? चलिए छोड़ो, आगे चलो। ये लो, अब ये क्या कह रहा है? विद्युत रोधन में सहन करने वाला तापमान वर्गीकृत करो, जहां पे 225 का तापमान से तक हो। अब 225 वापस टेबल बना दो। याद रखने के लिए सिर्फ यही बहुत है, ये वाई ए, ये फिर भगवान, फिर से यानी कि एफ और हंसे, हो गया। ये होता है 90, फिर 15 जोड़ो 105, फिर 15 जोड़ो 120, फिर 15 जोड़ो 135 या 30, 20 जोड़ लो यार। ये होता है 150, ये होता है 180 और ये क्या है? 220 से ज्यादा। तो देखो 220 से ज्यादा किस में है? 225 दे रखा है, तो निश्चित तौर पर मेरा आंसर क्या आएगा? सी। मेरा आंसर आएगा सी, ठीक है बेटा? चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही पेपर को सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही पेपर को सॉल्व करना है। किसी संवाहक में प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सिंपल सी बात है, आराम से देख लो। किस पे? संवाहक यानी कि कंडक्टर। अब देखो, ये प्रतिरोधकता सिर्फ दो ही चीज पर निर्भर करती है, एक तो ताप पर और एक जिस पदार्थ से बनी हुई है उस मटेरियल पर, उस मटेरियल पर। ये दो चीजों पर निर्भर करती है। हाँ सर, ये दो चीजों पर निर्भर करती है। तो क्या लंबाई पे करेगी? नहीं। आयतन पे? नहीं। क्षेत्रफल पे? लेकिन पदार्थ पे तो करेगी, क्योंकि मैंने बताया है दुनिया की सारी चीजें किससे मिलके बनी हैं? पदार्थ से मिलके बनी हैं, जो आपने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है साथियों? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उच्चतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ पहचाने, जल्दी से बताओ। अब देखो, तांबा चालक, ये भी चालक, ये भी चालक, ये भी चालक, लेकिन मुझे ये बताओ प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा होगी? जिसकी चालकता कम होगी। तो उल्टा चलो, सबसे ज्यादा चालक कौन? चांदी। उसके ज्यादा कौन? उससे बाद कौन? तांबा। उसके बाद कौन? सोना। उसके बाद कौन? एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन? पीतल। समझ गए? समझ गए? तो ये क्या है? पीतल, ठीक है? ये क्या है? पीतल। अब देखो, ये क्या है? सबसे ज्यादा चालक। इसने क्या पूछा है? सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता। तो जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो देखो, सबसे उल्टा चलो वापस, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? पीतल। कौन हो गया? पीतल। पीतल ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई है? नहीं ऑप्शन में है। एक टंगस्टन रह गया, उसकी इसके बाद लिख दो टंगस्टन, ये लो। तो टंगस्टन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो किसी भी सूरत में नहीं है, तो टंगस्टन मेरा सही है। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है सीधा, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट। ये लो, अब ये क्वेश्चन याद करने वाला है। देखो, तांबे के लिए मैं 2-3 चीज बता देता हूं। एक तो तांबे का सैद्धांतिक ताप, तांबे का सैद्धांतिक ताप आपको याद होना चाहिए। कैसे सर ने याद कराया? बोलो माइनस, फिर 2, तो क्या बोलोगे? 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे क्या लगा देना? पॉइंट।
ये याद रहना चाहिए। एक इसका गलनांक याद रहना चाहिए, तांबे का गलनांक। भूलना मत, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1085 इसका ताप होता है। ठीक है बेटा? इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। ये लो। अब ये कह रहा है शुद्ध जल किसका है? यहाँ पर हर कोई परेशान होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैटरी में जो पानी डालते हैं ना, वो होता है अशुद्ध या शुद्ध। शुद्ध जल होता है ना, उसमें आयन नहीं होते। तो शुद्ध जल जो होता है, वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, लेकिन नॉर्मल जल जल चालक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जल भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। अब ये शुद्ध जल जो है, वो क्या है? इसी को बोलते हैं आसुत। ये आसुत, ये शुद्ध नहीं है, ये आश्रुत जल है। ठीक है? ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है ना, इसीलिए तो बैटरी में डालते हैं। और ये जो अशुद्ध जल होते हैं, जैसे कि पानी, अब जो नल का जो पानी होता है ना, नल का पानी, वो क्या है? वो इसी का अशुद्ध जल का है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो मेरा शुद्ध जल किसका उदाहरण हो जाएगा? विद्युत रोधी का। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। ये लीजिए अगला। चलिए